स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन वर्सेस सोडियम बैटरी, जो इसका भी होड़ चल रहा है। तो 2025 खत्म होने वाला है, तो आइए उसे समझते कि हुआ क्या इतने टाइम में। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग इस तरह का केमिस्ट्री चेंज करने का बात कर रहे हैं। तो दुनिया का जो एपेटाइट है, कितना बैटरी की भूख है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। यानी कि आज के टाइम में यानी 2025 में हम लोग जितना स्पीड से बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कुछ साल पहले चले जाइए तो ये ग्लोबल आउटपुट होता था, वो ऑलमोस्ट हम लोग डेली अब प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा और डिमांड और है। मतलब आप बनाइए, बिक जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये अब रहा बात की बैटरी जो है हम लोग का जो पहली बार ढंग से स्टार्ट हुआ वो ये सारे लेड एसिड बैटरी जो आपके घर में जनरली होगा ही। तो लेड एसिड स्टार्ट हुआ था तो समझिए 1860 में सब लोग को समझ में आया कि लेड एसिड बन सकता है और 1880 तक में मास प्रोडक्शन शुरू होने लगा, मतलब कि एक्चुअली एक बैटरी है जो लोग खरीद के यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग सुनते हो ना सबमरीन सब में ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये बैटरी लगते थे, वहीं से गाड़ी खुला है। फिर उसी के साथ आप लोग अगर आपका उम्र होगा तो याद होगा रिचार्जेबल बैटरी का बीच में क्रेज़ बहुत आया था, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी का, NiMH। तो ये बैटरी जो है ये 1970s में हुआ और ये मतलब 1970s में इसका पेटेंट रिसर्च ये सब फाइनलाइज़ हुआ और 1990s में वो मार्केट में उतारा गया और ये चला था, मतलब कि कॉर्डलेस फ़ोन अगर उस टाइम कर लेंगे, पुराना ड्रिल बैटरी लेंगे, बहुत सारे चीज़ में ये यूज़ हुआ, मतलब ऐसा बात है कि यूज़ नहीं हुआ। और ये समझिए उस टाइम में टोयोटा और होंडा दोनों हाइब्रिड व्हीकल बना रहे थे, दोनों यही बैटरी पे उतारे थे। मतलब जो आप लोग कभी बार सुनते हैं ना कि टेस्ला काफ़ी बड़ा शॉक लाया था, टेस्ला का शॉक यही था कि सब लोग इस बैटरी के हिसाब से चल रहे थे। यानी कि बाकी कंपनीज़ का भी था कि हम नॉर्मल गाड़ी में 12 वोल्ट बैटरी की जगह 48 वोल्ट पे जाएँगे। सबको था क्योंकि मतलब आप हर चीज़ इलेक्ट्रिकली करना चाहते हो। ये ग्लास भी अब अप डाउन इससे हो रहा था, मोटर से हो रहा था, स्टीयरिंग पंप भी हाइड्रोलिक की जगह मोटर से होने लगा था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी मोटर से हो रहा था। तो बहुत सारा चीज़ लोग चाहते थे कि उसे शिफ्ट किया जाए इलेक्ट्रिकली। 12 वोल्ट में एम्प बहुत ज़्यादा हो जाता, तो 48 पे जाना चाह रहे थे, वो इसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। वही इलॉन मस्क का वो क्लेवर जो आइडिया था कि लिथियम भी उसी टाइम डेवलप हुआ है, यानी कि 1970 में लिथियम का भी डेवलपमेंट हुआ है और वो भी 90s में ही मार्केट में आया है। लेकिन उसको कोई बड़े लोड के लिए नहीं यूज़ कर रहा था, इससे बड़े लोड के लिए यूज़ कर रहे थे। और सोनी कॉर्पोरेशन जो था पहली बार एक कंपनी बना जो लिथियम आयन को पब्लिक कंज्यूमर के लिए लॉन्च किया, सोनी का करके। हैंडीकैम के लिए उन्हें एक बैटरी चाहिए था जो, और उनको समझ में आता है निकल कैडमियम से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए सोनी उतारा और प्यार से उसके बाद आप समझिए निकल मेटल हाइड्राइड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मतलब अभी भी कंपनी है जैसे कि पैनासोनिक का एनलूप ऑलमोस्ट इसे दोबारा ये कर दिया। और मैं कहूँगा कि आप लोगों के घर में खूब सारा रिमोट है, रिचार्जेबल बैटरी पे एक बार खर्चा कीजिए, चलते रहता है। तो वो कर सकते हैं। ये इसका भी वही टाइमलाइन रहा, मतलब 1970s में इसका रिसर्च हो गया। मतलब अब बोले हर चीज़ 70 में क्यों हुआ है? बात है वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, निपटा एक बार, तो काफ़ी लोग के पास काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई। वो सब लोग गए एजुकेशन में घुसे तो खूब मेहनत हुआ है। बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। अब रहा बात कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं? 2025 में अभी कहाँ हैं? अभी हम लोग उस जगह पे हैं कि इतना बैटरी का प्रोडक्शन हो रहा है कि हम लोग अपर लिमिट पहुँच जा रहे हैं मिनरल सप्लाई का। यानी कि सर मिनरल्स नहीं है। मतलब कि अगर मिनरल का सप्लाई चल रहा था 500 टन पर डे, अब हम लोग बोल रहे हैं 600 टन दीजिए। बस माइंस बोल रहे हैं सर हम उसके हिसाब से बने ही नहीं है। उतना आउटपुट आप जितना माँग रहे हो उतना हमारा प्रोडक्शन में ही नहीं है। तो मैं क्लियर कर देना, प्लैनेट में कमी नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। मतलब ये ऐसा समझिए कि आप चले जा रहे हो 1800 में और बोल रहे हो हमको पेट्रोल दो जितना अभी हम खा रहे हैं, नहीं मिलेगा क्योंकि पेट्रोल है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन सब उसके हिसाब से नहीं होते हैं, ऑयल फील्ड्स नहीं डेवलप किए गए हैं, रिफाइनरी नहीं डेवलप किया गया है। बात वही हम लोग वहाँ पहुँच गए, मतलब कि शुरू-शुरू में कोई लिथियम पे ध्यान नहीं दे रहा था, निकल मेटल पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एकाएक इतना डिमांड इसका बढ़ गया कि अब सबको है कि सर सप्लाई कम पड़ रहा है। और ये सब बहुत तेज़ हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब 2010 तक में भी जाइएगा तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा और एकाएक मतलब 10 से 25 यानी 15 ईयर का गैप में धड़-धड़ा के सब लोग कूद गए इसके पीछे। तो समस्या आ गया। अब रहा बात तो लिथियम में समझते हैं। तो लिथियम समझिए कि इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के टाइप होते हैं। ये एक सबसे कॉमन चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप बोलते हो लिथियम बैटरी, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अम्ब्रेला टर्म है। जैसे बोलते हैं ना कैंसर है, उसका क्या मतलब है भाई? कुछ नहीं। आप बताओ ना ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, स्किन कैंसर है, क्या है? वैसे ही लिथियम बैटरी बोल देने का उसका कोई मतलब नहीं है। कौन-सा लिथियम है? जैसे आपका लिथियम, निकल, मैंगनीज़, कोबाल्ट ऑक्साइड है, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, लिथियम मैंगनीज़ ऑक्साइड है, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड है।
तो ऐसे तो 3-4 ठो बड़े-बड़े पॉपुलर हैं आपका। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जैसे ओला का शक्ति के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें हम इसीलिए उसको इग्नोर कर दिए क्योंकि उसमें देखे कि निकल, मैंगनीज़, कोबाल्ट बैटरी है, इसमें आग लग सकता है। तो इसीलिए ये उसे एनएमसी बैटरी कहता है। कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब कितना किलोवाट आप एक टंकी में डाल सकते हो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही है कि अगर पंचर हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हर्षई दीर्घई हो गया, वो बूम कर सकता है। और ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जब आप इस तरह की बैटरी के बारे में बात करें तो लिथियम महँगा है। लिथियम उतना महँगा नहीं है। लिथियम से ज़्यादा आराम से उसमें दूसरे मेटल्स जा सकते हैं जो ज़्यादा महँगे हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। और बाय द वे इसमें से कई सारे मेटल इतना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, प्रोडक्शन था लेकिन बहुत छोटा-सा प्रोडक्ट, मतलब निकल कितना खपत होता था, अब घट के जा रहा है। कोबाल्ट बहुत थोड़ा-सा खपत, अब बहुत खा रहे हैं। तो पेनल्टी ये हो गया है कि आज के टाइम में ये सारे मिनरल्स हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स से लाने पड़ रहे हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के उस जगह से लाना पड़ रहा है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो समझना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन भी अनस्टेबल है, दाम भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। और उन सबको तीनों को अगर देखें, लिथियम देखिए, कोबाल्ट देखिए, निकल देखिए, तो अब लगे भैया लिथियम तो फिक्स्ड है, मतलब लिथियम स्टेबल है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बना देता है। और ये इंजीनियर्स लोग को पता चल गया था कि अगर हम लोग इस तरह का ऊट-पटांग केमिस्ट्री पे चलेंगे, जैसे कि सोनी भी उतारा था तो कोबाल्ट पे ही उतारा था। तो उनको भी पता चल गया था कि सर लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगा, और खास तौर पे जब आप गाड़ी या घर ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये रहा कि एक केमिस्ट लोग बैठे और ये बनाया लिथियम आयरन फॉस्फेट, एलएफपी जिसको कहते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट। और ये बनाया गया था सस्ता करने के लिए। और इसमें वही है कि कॉस्टली आइटम हटा दिया, आपका कोबाल्ट, निकल ये सब हटा दिया। उसमें सिंपल है, लिथियम है, आयरन है, फॉस्फेट आपका सल्फर-वल्फर यूज़ हो सकता है, या 1-2 ठो और मटेरियल्स भी हैं जो सस्ते में निपटा देता है। तो काफ़ी सस्ता है। अब रहा बात कि आज के टाइम में, यानी कि अभी 2025 में आप मार्केट में पैसा डालते हैं, आपको क्या मिल सकता है? उसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट वन ऑफ द बेस्ट ऑल-राउंडर है। यानी कि बहुत सारी चीज़ होता है आपका बैटरी में। सबसे पहला चीज़ होता है परफॉर्मेंस, यानी कि कितना ऊम्फ दे पाता है। फिर हो गया आपका लाइफ स्पैन, कितना मतलब साइकिल बर्दाश्त कर पाता है। कॉस्ट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हो गया स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कितना किलोवाट आवर उसके टंकी में अटता है। स्पेसिफिक पावर, कितना किलोवाट का वो झटका सेफली बर्दाश्त कर पा सकता है। और सेफ्टी, मतलब कि पंचर-वंचर होने पे क्या होगा। तो जैसे परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ये सब के मामले में सबसे बेस्ट आता है आपका लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड। इसे हम लोग सैटेलाइट में भी रख सकते हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक भाई आप इसको ड्रिल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक आई डू नॉट केयर। आप इससे करंट निकालिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें करंट डालिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर कोई क्यों नहीं यूज़ करता है? पहली बात, महँगे चीज़ है उसमें। दूसरा उसका कैपेसिटी कम होता है, यानी कि किलोवाट आवर बहुत कम है। किलोवाट बहुत हाई है, किलोवाट आवर बहुत कम होता है, तो आपका बैटरी बहुत बड़ा हो जाएगा। बेनिफिट चलता रहेगा। मतलब कि अभी आप लिथियम आयरन फॉस्फेट लेते हैं, उसमें बैटरी का वारंटी आता है आपका 15 साल का मैक्सिमम। ये अगर आप लेने जाएँगे, सर वारंटी मत पूछो, 30 साल से पहले तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो वो यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट आते हैं, ये बैलेंस है, मतलब कि आग लगने वाले बैटरी से और लिथियम आयरन टाइटेनेट से बीच में आता है। ये सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, यानी कि आपको कितना किलोवाट का झटका दे सकता है, बहुत दे सकता है। कितना किलोवाट आवर कैरी कर सकता है, अच्छा खासा कर सकता है। बेस्ट नहीं है, लेकिन इतना करता है कि यूज़लेस नहीं हो जाता है। और सेफ भी है, यानी कि आग उग लगने पे गैस निकलेंगे, बूम नहीं करेगा। तो ये काफ़ी चीप, सेफ और बहुत हाई पावर होता है, यानी कि एक्चुअली इसका पावर रेटिंग आपके एनएमसी सेल से ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर आप एम्प का झटका देना चाहते हैं, एनएमसी खतरनाक हो जाएगा, इसलिए सर ज़्यादा आप ले रहे हो। और लिथियम आयरन फॉस्फेट बोले थारा भाई संभाल लेगा, झटका जो है थारा भाई संभाल लेगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं। आज के टाइम में इसीलिए सारी आप आराम से फ़ॉलो कीजिए कि सब लोग स्टार्ट किए थे, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत पहले आए थे, इलॉन मस्क के सिवा दूसरे लोग भी गाड़ी बनाए थे। जैसे ईवो करके एक ठो गाड़ी आया था, उसमें भी लिथियम आयरन फॉस्फेट था। महिंद्रा का भी था, उसमें भी लिथियम आयरन फॉस्फेट था। सब लोग आयरन फॉस्फेट पे चल रहे थे। वो इलॉन दिखा दिया कि लैपटॉप का बैटरी डाल दिए जिसमें कोबाल्ट है, आग लगने का खतरा है, उसको इसीलिए कोई डाल नहीं रहा था। वो डाल के परफॉर्मेंस हाइप दिखा दिए तो सब लोग अब वो कूदा, फिर आग उग लगा, फिर वापस आ गए लिथियम आयरन फॉस्फेट। मतलब लिथियम आयरन से गए थे, फिर वापस वहीं आ गए। लेकिन हाँ, इसका पुअर कैपेसिटी का मतलब पड़ता है कि मतलब आप अगर ये एनएमसी से बनाते हैं, तो ओला के छोटे से बैटरी में कितना दूरी जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर आएगा। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा लिथियम का इतने सारे केमिस्ट्री डेवलप हो गए हैं, और मैं क्लियर कर दूँ, जब आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बोल रहे हैं, उसके अंदर भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएँगे, यानी कि जो स्पेशल स्पाइस है, वो हर कंपनी अलग करेगा। आपको सैमसंग बना के देगा, अलग देगा, एलजी बना के देगा, अलग देगा। तो स्पेशल स्पाइस हो गया। दूसरा ज्योमेट्री, आप आराम से सेम केमिस्ट्री ले सकते हैं और उसको ऐसे रैप कर सकते हैं, जो उसका जेली रोल बनता है, आप बना सकते हो, सर ये पावर देगा। और वही जेली रोल का जो मतलब केमिस्ट्री है, वही स्पाइस लेके आप ऐसा कर सकते हो, नहीं सर ये बहुत कैपेसिटी है। मतलब आप एलजी का 18650 लीजिए, आपको जिसमें 3500 मिली एम्प पावर का मिल जाएगा, और वहीं एलजी का ही लीजिए जो सिर्फ 2600 दे रहा है बोले।
फिर फ़ायदा क्या है, सब लोग 35 क्यों नहीं रहा? 35 लो एम्प झटका दे सकता है, यानी कि 1 से 2 एम्प का झटका ही बर्दाश्त करेगा। यानी कि अगर आप टॉर्च-वॉर्च के लिए चाहते हैं बल्ले-बल्ले, जहाँ पे लोड कम है वहाँ बल्ले-बल्ले, जहाँ कैपेसिटी चाहिए बल्ले-बल्ले। वहीं पे जो आपका 2600 वाला है, वो ड्रिल में डालिए ताकि वो एम्प जो झटका मारेगा वो सँभाल लेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक रफ़ आइडिया है, मतलब कि लिथियम में कौन-सा? आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट में कौन-सा? ऑप्टिमाइज़्ड है जो पावर के लिए या ऑप्टिमाइज़्ड है जो कैपेसिटी के लिए। और ये ज्योमेट्री से ही हो जाता है और उसके बाद स्पेशल सॉस लोग डालते हैं ताकि और रिफाइन हो सके। लेकिन रिसाइक्लिंग अभी सॉर्टेड नहीं है, यानी कि लेड एसिड बैटरी सॉर्टेड है। हम लोग इतना टाइम से किए, समझ में आ गया कि लेड बहुत पॉइजनस होता है, तो लेड को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। लिथियम अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, मतलब वो उतना पका नहीं है और बैटरी भी बेचारा ताज़ा है। कहाँ लेड एसिड 1800 से हम लोग कर रहे थे। ऑब्वियसली ये महाशय अभी बहुत नए हैं, तो अभी पूरा सिस्टम नहीं सॉर्ट हुआ कि कैसे इसे रिसाइकिल करें। तो ये हो गया लिथियम बैटरी के बारे में। अब बात करते हैं कि सोडियम हर मामले में सस्ता होगा लिथियम से, और लिथियम में ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, लिथियम से आधा से ज़्यादा लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि लिथियम का दाम ज़्यादा है। इससे प्रॉब्लम कि सप्लाई चेन स्टेबल नहीं है। यानी कि आप कल बोलते हो सर हम एक फैक्ट्री खोल देंगे, आए होए सर बल्ले-बल्ले, सर पैसा हम ले लेंगे सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर लिथियम, अरे नहीं सर पहले से ही प्री बुक्ड है। जितने माइन से पहले से ही प्री बुक्ड है कि सर ये हमारा यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, सर ऑस्ट्रेलिया से आने वाला यहाँ जा रहा है, चीले से आने वाला यहाँ जा रहा है, चाइना से आने वाला इधर जा रहा है। मतलब सप्लाई चेन जो है बहुत ही कमज़ोर है, मतलब क्योंकि बनाया नहीं गया था। मतलब 1990 तक में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था लिथियम पे। 2010 में लोग थोड़ा-सा देखने लगे, दिस मे बी इंटरेस्टिंग, और 2015 में ओके दिस विल बी इंटरेस्टिंग। अभी आग लगा दी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, और रहा बात कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स भी पहुँच जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो Na जो है वो वापस आ गया मार्केट में। अब बोलेंगे 1 मिनट पहले था Na? हाँ। सोडियम सेल जो है वो पहले भी बनाया गया था। टाइमलाइन इसका भी वही है 1970s। समझना बहुत ज़रूरी है, क्या हुआ 1970s में सब चीज़। तो 1970s में हुआ और लोग छोड़ दिए इसको। क्यों छोड़ दिया? पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट, जैसे आयरन मैन का 2 में आप देखेंगे ना कि आई हैव ट्राइड एवरी एलिमेंट इन एवरी कॉम्बिनेशन, वो सब लोग 1970 में वही कर रहे थे। सब ट्राई कर लिया, सबको पता चल गया लिथियम बेटर है। ठीक है, तो सोडियम पे काहे मेहनत करेंगे? तो मतलब बना लिए, पेटेंट वुटेंट कर लिए, बस छोड़ दिए उसके बाद। ठीक है सर, सब लोग लिथियम में कूदेंगे, बस हमने बना लिया, सॉर्ट कर लिया, ये भी कर सकते हो। और 2021 में एक कंपनी बोली कि हम इस पे उतारते हैं, जिसका नाम है CATL, कैटल। ये चाइना का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है। ये बोला कि हम सोडियम को वापस उतारते हैं। मतलब लैब में था, स्मॉल स्केल पे था, लेकिन ये वापस लाए। और इनका यूएसपी या टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, सोडियम लेयर्ड ऑक्साइड ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट यूज़ हो रहा है। अब बोलेंगे 1 मिनट, मैंगनीज कोबाल्ट इसमें क्यों जा रहा है? बात है इसको ट्रांजिशन मेटल चाहिए तो वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रहा बात कि तो इसका दाम कम क्यों है? लिथियम से ये इतना कम है और सप्लाई इतना स्टेबल है कि दाम कस्टमर को कुछ परसेंट कम आता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल नहीं बदलता है। अगर आपको 1970s में पता चला था कि सोडियम में कम पावर है, तो अभी भी कम ही पावर होगा। कितना कम पावर है? आपको 5 से 20% कम मिलेगा कंपेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट ही बोल देगा सर आपसे ना हुए। आयरन फॉस्फेट आपसे ऊपर चल रहा है लिथियम का, मतलब जो लिथियम का कमज़ोर कड़ी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, वो बोल रहा है सर आप तो हमसे भी कमज़ोर हो। वो दिक्कत है। और इसमें एक फ़ायदा बहुत होता है, मतलब कि पावर कम है, सेफ़ है, मतलब कि आग नहीं पकड़ेगा, वो सेफ़ है। लेकिन ये बहुत पावर दे पाता है, यानी कि अगर इसे अच्छे से डिज़ाइन किया जाए, कितना एम्प का झटका दे सकता है, ये बहुत दे सकता है। ये इतना दे सकता है कि ये आप ऑलमोस्ट कैपेसिटर के लेवल पे यूज़ करने लगो, अगर डिज़ाइन अच्छे से किया गया है। तो मतलब केमिस्ट्री जो है लड़ाई नहीं करता इस केस में। केमिस्ट्री जो है बोलता है भैया आप आओ, जितना करंट डालना है डालो, जितना करंट निकालना है निकालो, सोडियम उसको सँभाल लेगा बिना टेंशन के। तो ये, लेकिन हाँ, आप ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि लिथियम से कम्पीट कर पाएगा। बहुत गया-गुज़रा आप लिथियम लेते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप सोडियम लेते हैं, तो मे बी शायद कंपेयर हो। और वहीं पे अगर वो निकल, मैंगनीज़, कोबाल्ट में घुस गए, जिस पे माता का मोबाइल फ़ोन चलता है, डिस्कशन ही नहीं है। तो ये आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि ये आपके कभी स्मार्टफ़ोन में आएगा या लैपटॉप में। ये आ सकता है सिर्फ़ उस जगह पे जहाँ पे कोई साइज़ का टेंशन नहीं है। गाड़ी में भी नहीं है डाल सकते, क्योंकि गाड़ी में डालेंगे बैटरी का वज़न ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्रक में तो ट्रक ही हो जाएगा बैटरी। सर क्या है ये ट्रक? सर बैटरी है और कुछ नहीं है इसमें। वो हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक है कि मतलब सर घर में इन्वर्टर के लिए वो आप रख सकते हैं। तो ये हो गया सोडियम। बना पहले लिया गया था, लेकिन क्या पीरियोडिक टेबल बोला सर लिथियम ही बेस्ट है, इसीलिए सब लोग छोड़ दिया। लिथियम का सप्लाई चेन अनस्टेबल हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दाम बहुत ऊट-पटांग हो गया। तो लोग बोले क्या होगा अगर हम लिथियम हटा दें? लिथियम हटा के क्या खोज सकता है? क्या नेक्स्ट बेस्ट मटेरियल क्या है? नेक्स्ट बेस्ट मटेरियल है आपका सोडियम, तो सोडियम में घुस गए। तो यही
चल रहा है आपका 2021 से ये कंपनी उतारा और ये बड़ी कंपनी है। ये जब कुछ करते हैं तो लोग पे असर पड़ता है। मतलब कि आप किसी के पास तो फ़ोन करोगे ना, सर हमको गाड़ी के लिए बैटरी चाहिए या होम एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी चाहिए, ये देंगे आपको। अब रहा बात डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे समझिए अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि बोला 21 की बात हो रही है, तो अभी टाइम नहीं बीता है। मतलब 1990 से लिथियम आयन पड़ रहा है, तब जाके अब हम लोग वहाँ आए हैं। ये अभी उतना उम्र इसका नहीं हुआ, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, तो पहला तो हुआ है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जो बाकी सारे इंटीग्रेटर का बैंड बजा रहा है, इसका वोल्टेज कर्व बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये ऑलमोस्ट कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है वोल्टेज में भी। यानी कि फुल है, तो आपका 3.5 वोल्ट जाएगा, लो है, वो 1 वोल्ट तक उतर आता है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? वही यही दिक्कत है, वोल्टेज बहुत नीचे उतर जाता है सोडियम में। और वहीं पे अगर आप लिथियम आयन लेते हैं तो वो आपका 4.8 है, और जब डिस्चार्ज होने पे आता है तो 2.6 रहता है। तो मतलब हर सेल का वोल्टेज इतना रहता है कि कर्व एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो आप जो इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं वो फ्लैट के हिसाब से बना देंगे, थोड़ा सा लो वोल्टेज उस सबके लिए एम्प दे देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज कर्व देखते हैं उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको एक मैं बोलता हूँ मुझे 48 वोल्ट का पैक दो, वो 48 वोल्ट आपका मिनिमम में 16 वोल्ट तक उतर जाएगा। यानी जो बैटरी डिस्चार्ज का पैं-पैं होता है वो पहले ही हो जाएगा, बैटरी में पावर बचा रहेगा। बैटरी 16 तक जा सकता है सेफली, और हाई में वो 64 चला जाएगा, जो कि अनसेफ है। बोले क्यों? क्योंकि 48 वोल्ट लीगल मैक्सिमम अलाउड है, मतलब जिसको आप छुएँ और ऊपर नहीं जाएँ। तो 48 के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपका बैटरी ये लाइव वाला जा रहा है, यानी कि जितने लोग इसको सेफ्टी रेटिंग करेंगे वो बोलेंगे नहीं सर, अब आप इसको एसी मेंस की तरह टेस्ट करो, दाम बढ़ जाएगा। और आप बोलोगे नहीं ठीक है हम कम कर देते हैं, लो वोल्टेज इतना नीचे चल जाता है कि दिक्कत है। अब रहा बात, मान लीजिए कि आपका बैटरी है, उसमें पावर है और वो उतना एम्प दे सकता है केमिस्ट्री लेवल पे, लेकिन इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट से बनाते हैं तो आपको जनरली मिलेगा 42 वोल्ट, आपका ये समझ लिया पूरा डिस्चार्ज हो गया है, और फुल पावर पे चल रहा है 58। ये भी देख लीजिए ज़्यादा नहीं भाग रहा, और नीचे तो एकदम नहीं गया। मेन वही बात है, नीचे नहीं जा रहा है। नीचे जो है 42 है, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। देखो सर 58 तो आपका क्रॉस कर रहा है, 50 काम करो, 1-2 सेल नीचे कर दो। तो भी अब क्योंकि बहुत फ्लैट है आपका। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है ये फ्लैट कर्व होने का? फ्लैट कर्व होने का होता है कि मैं आपको बोलता हूँ सर अब मुझे 10 किलोवाट का इन्वर्टर चलाना है, 48 वोल्ट 10 किलोवाट, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है सोडियम में आपके सिस्टम से जब वो ऑलमोस्ट ड्रेन होने पे है, उसको 625 एम्प्स डंप करना पड़ेगा। मान लीजिए सेल डंप कर देता है, लेकिन आपके कंडक्टर्स उतना हैंडल कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर आप इसे लिथियम आयरन फॉस्फेट से कंपेयर करते हैं, तो वो बोलता है सर हमको सिर्फ 238 एम्प्स चाहिए। जमीन आसमान का अंतर है, कई गुने का अंतर है। यानी आपका मॉसफेट स्विच कितना लगेगा, आपका कितना कॉपर लगेगा, पीसीबी बोल जाएगा अगर उससे 600 एम्प्स ले जाने गए। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि भैया इतना बड़ा वोल्टेज रेंज होने से दिक्कत ये होता है कि आप उसके सिर्फ उसका पूरा कैपेसिटी जो है वो आप यूज करना ही नहीं चाहोगे। मतलब इन्वर्टर पे ही लुट जाइएगा, वायरिंग पे ही लुट जाए। हाँ, लो पावर है कि मतलब कुछ ही एम्प्स का बात कर रहे हैं तो है, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ सोडियम में आने का, अगर सोडियम का पावर का ही कैपेसिटी आप नहीं यूज कर पा रहे हो, कैपेसिटी तो है नहीं, मतलब यानी कि किलोवाट आवर तो है नहीं, और किलोवाट निकालने में दिक्कत है कि वोल्टेज बहुत नीचे चला जाता है। और यही कारण है कि हम लोग बहुत जगह पे सुपर कैपेसिटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। बात वही है, उसका वोल्टेज 0 तक जाता है। वो और मुश्किल है, भैया ऑलमोस्ट 0 वोल्ट से उठाइए, पावर उसमें बहुत है। वो तो शॉर्ट सर्किट करंट किलो एम्प में देगा, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन बात है आपका कंडक्टर, बस बार वो बोल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और रियलिस्टिकली अभी ये उतना पका नहीं। जैसे इसमें भी आप देखिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि Na3V2 PO4 2 F3, फिर है Na2 Fe PO4 F, फिर ओलिवियंस वाला सिस्टम है, नेस्टॉन सिस्टम है, NaTiO7। हमको लगता है ये लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड है, लेकिन इसका वोल्टेज ऑलमोस्ट 0.5 वोल्ट है, 1 वोल्ट भी नहीं दे रहा है। तो समझ सकते हैं कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी उतना पका नहीं है। और रहा बात की साइड बाय साइड, जो सबसे पहले था लिथियम में आग लगता है, वो सॉल्व कर दिया लिथियम आयरन फॉस्फेट ने। रहा बात है कि लिथियम में बहुत दाम आता था, क्योंकि कोबाल्ट, मैग्नीशियम ये सब निकल लग रहा था, वो भी हटा दिया लिथियम आयरन फॉस्फेट से। आप बोलोगे परफॉर्मेंस है, वो लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड दे देता है। तो सर कुछ ऐसा है नहीं सोडियम में कि एक्चुअली आप कंपेयर कर सको। मतलब और रहा बात कि आपका सारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बीएमएस, ये सब की बैंड बच जाएगी। करंट ही सबसे महंगा होता है बाय द वे। अगर मैं आपको बोलता हूँ सर ये 500 वोल्ट के नीचे है, आपका एक क्लास का मॉसफेट खुल जाता है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। अब भले उसमें एम्प्स है, एम्प्स अभी भी दाम खाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। एम्प्स मतलब आपका लो वोल्टेज में भी एम्प्स दाम खाता है, हाई वोल्टेज में भी एम्प्स दाम खाता है। एम्प्स ही दाम खाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपका एम्प्स इतना बढ़ जाना बहुत दर्दनाक होगा। तो ये एक सीरियस समस्या है उसका वोल्टेज कर्व में। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन यूपीएस यूज़ करते हैं, तो उसे कैपेसिटर से क्यों नहीं बदल देते हैं? बैटरी क्यों रखते हैं कि भैया बार-बार हर कुछ साल में बैटरी बदलो?
कैपेसिटर्स का तो ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन दिक्कत वही है कि कैपेसिटर बोलता है भैया हमको ऑलमोस्ट हम 0 वोल्ट तक चल जाएँगे। 0 वोल्ट से उठाने का उठा लेंगे, लेकिन करंट बहुत हो जाएगा ना। तो डेवलपमेंट में यही समझना दिक्कत है कि केमिस्ट्री पे लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि भैया कर्व जो है आपका स्विंग ऐसे काम नहीं चलेगा सर, बहुत नीचे वोल्टेज उतर जाता है। आप सोचो, आप किसी को बोल रहे हो कि भैया ये 48 वोल्ट बैटरी है, वो नाप रहा है 60 वोल्ट आ रहा है, और फिर लो में नाप रहा है, हाई वाला उतना नहीं चुभेगा, लो में भैया ये तो 16 वोल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे उतर गया। तो ये फ्लैट एकदम नहीं है, ये एकदम स्विंग। तो ये अभी उतना पका नहीं है जितना लोग एक्साइटेड है, और उतना सस्ता भी नहीं है जितना एक्साइटेड, क्योंकि अब बाकी सारा चीज़ तो आप अभी भी डाल ही दे रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जान निकाल देगा। तो रहा बात कि अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग हैं गैम्बल स्टेट में, यानी कि सोडियम सस्ता है लिथियम से, ये बात फैक्चुअल है। लेकिन लिथियम का प्राइस घट सकता है, बहुत घट सकता है। बोले ऐसा क्यों? लिथियम का माइन्स अभी नहीं है, जैसे इंडिया में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, और सबके पास लिथियम भरमार पड़ा हुआ है, बहुत है लिथियम। लिथियम की कमी नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लिथियम की कमी नहीं है कि लिथियम नहीं है, माइन्स नहीं डेवलप किए गए हैं। क्योंकि बोल रहे हैं ना, ये जो हाइप आ रहा है लिथियम का, ये बहुत ताज़ा है। माइन्स की प्लानिंग होती है कई साल में, और प्लानिंग छोड़िए, गवर्नमेंट का वो सब कीजिए, उसी समय 5 से 10 साल लगता है। उसके बाद स्टार्ट कीजिए, फिर प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसमें ही टाइम लग जाता है। मतलब आप 10 ईयर्स बिना कोई टेंशन लेके काम कीजिए, तब जाके होगा डेवलपमेंट। और कुछ-कुछ केसेस में फिर वहाँ आपको रेलवे लाइन बिछाना पड़ता है, फिर वहाँ पे पूरा टाउन बसाना पड़ता है ताकि माइन सब चल सके। टाइम लगता है। तो उतना टाइम बीता नहीं है कि जो आप कह लो कि अरे लिथियम हमेशा महँगा होगा, इसलिए सर उतना टाइम बीता ही नहीं है। और दूसरा ये बात है कि दाम 2 तरीके से घटाया जा सकता है किसी चीज़ का। पहला, आप रिसाइकिल करना शुरू कर दो, क्योंकि इतना जो हम लोग माइन करके निकाल लिए और हर निकाल रहे हो, वो एक ना एक बार में तो आ जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। उसे आप रिसाइकिल करते जाओ, तो फ्रेश का डिमांड जो है कम हो जाएगा। दूसरा, नया माइन्स जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर में जो माइन्स है का जो मतलब डिपॉज़िट मिला है, वो नई बात थोड़ी है, वो तो अंग्रेज़ों के टाइम से पता था। तो यूज़ क्यों नहीं करते? डिमांड ही नहीं था। जर्मनी में है, क्यों नहीं करते थे? माइन करने का ज़रूरत ही नहीं था। वो अब आ रहा है कि अब सब लोग बोल रहे हैं, अरे! हम लोग माइन कर सकते हैं। विकिपीडिया में है कि मतलब जो अप्रूव्ड ये है, क्या बोलते हैं, अटेस्टेड साइट्स हैं, जहाँ पे सबको पता है कि यहाँ लिथियम है। बहुत सारा है, बहुत सारा है। बस अंतर ये है कि चाइना में है बहुत कम, लेकिन निकालना वो बहुत शुरू कर दिए। बाकी सारे देश जो मतलब साइड में छोटा जो चिले जैसा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा है, कि अच्छा है हमारे पास, हम निकालना शुरू करते हैं। तो वो जो गैप है कि सोडियम बहुत सस्ता है, वो गैप ज़्यादा दिन नहीं रह सकता अगर माइन्स और रिसाइक्लिंग का डेवलप, और रिसाइक्लिंग आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, कचरा कौन फैलाना चाहता है? दूसरी बात, अगर लिथियम का दाम बढ़ेगा, रिसाइक्लिंग और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो रिसाइक्लिंग भी है, और ऊपर से आपका नए माइन्स लोग लगे ही हुए हैं, हर कोई नहीं चाहता दूसरे देश से इंपोर्ट कराओ। तो वो जो गैप है सोडियम और लिथियम के बीच में, वो हमेशा इतना बड़ा नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप कम पावर का अगर आप बैटरी लेते हैं सिर्फ 10% से, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है शिपिंग कॉस्ट में ना। आपको मैं बोलता हूँ सर 100 गीगावाट आवर का आप यहाँ बैटरी बैंक बनाइए, या 100 गीगावाट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेट्स से 2 गीगावाट आवर, जैसा पम्प्ड हाइड्रोजिस साइज़ का आता है, आपको बोल दिया जाता है सोडियम से बना दो, ठीक है आप बनाएँगे। यानी कि कितना एक्स्ट्रा शिप लगेगा, शिपिंग कंटेनर आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो शिपिंग कॉस्ट फ़र्क पड़ता है। बड़े-बड़े स्केल में शिपिंग कॉस्ट मायने रखता है। फिर कंडक्टर, ये दूसरा है, उसका वोल्टेज कर्व का प्रॉब्लम है। कितना कॉपर लगेगा, पता चला आप जितना दाम इसमें लिथियम छोड़ के सोडियम में जाने में बचाए, वो सारा आप गँवा दिए सिर्फ़ कॉपर के दाम में। और हाई एम्प सर्किट का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपका सारा मॉसफेट्स आपका दाम डबल कर देगा। तो और प्लस बीएमएस फिर से बनवाना पड़ेगा। वही बोला, टाइम उतना नहीं बीता है कि बीएमएस का ढंग से बैटरी मैनेजमेंट सर्किट हो, जिस पे आप भरोसा कर सकें। अब बोले नहीं हम प्रोग्राम कर सकते हैं, वो गाड़ी-वाड़ी पे कोई नहीं लगाने वाला है। गाड़ी में हमेशा ए6 लगाया जाता है, यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट, जिस पे आँख मूंद करके भरोसा रहे कि वो बैटरी को सँभाले। क्योंकि ऊप्स करना बैटरी के साथ अलाउड नहीं है। तो बीएमएस वाला वो भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत अर्ली स्टेज में है। तो ये सारा का जब आप दाम देखते हैं, तो वो जो गैप है बहुत टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो एक दिक्कत है। और रहा बात कि दुनिया इस रास्ते से पहले गुजरा है। ये एक ज़माने में एल्युमिनियम गोल्ड से ज़्यादा महँगा होता था। इतना महँगा हो जाता था कि गरीब लोगों को, मतलब कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के डेलीगेट हैं और आप एम्परर के पसंदीदा नहीं हैं, तो आपको सोने-चांदी में खाना दिया जाता है गरीब लोगों को। अमीर लोगों को किसमें देते थे? एल्युमिनियम में। ये हुआ एल्युमिनियम, मतलब ऑलमोस्ट ज्वेलरी जैसा उसे ट्रीट किया जाता है, एकदम अपर लग्ज़री सर, एकदम मतलब पहुँचे हुए लोग ही एल्युमिनियम छू पाते थे। तो क्या हुआ? डेवलपमेंट हो गया नई टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रोलाइसिस कर के एल्युमिनियम निकालने लग गए, खत्म। अब मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अब तो इतना सस्ता हो गया कि लकड़ी छोड़ो भैया, एल्युमिनियम से बना लो। तो सेम लिथियम में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिथियम के माइन्स जो हैं, कि मतलब क्या धरती के क्रस्ट में लिथियम है, आप पीरियोडिक टेबल पे देखिए, वो बहुत ऊपर पे है, टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत है, बम बम है। डेवलपमेंट के लिए उतना टाइम नहीं बीता है कि मतलब दाम है, क्योंकि शुरू-शुरू का कुछ साल कोई ध्यान नहीं देता, कि ऑब्वियसली सबको डर लगता है ना कि भाई अरे! ये मतलब हाइप है कि सही में है, सस्टेन्ड है कि नहीं, फिर उसका गवर्नमेंट का परमिट है सर, उसी में 8-10 साल लग जाएगा।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसे गैम्बल की तरह से देखिए, गारंटीड नहीं है। अभी आपको कह रहे हैं नहीं यही गारंटीड है। सर अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं। सोनी जब 1990 में ही उतारा था, लेड एसिड्स को समझिए हम लोग 200 साल से चला रहे हैं लगभग। तो उसके कंपेयर में देखिए तो थोड़ा सबको ज़मीन पे आई है, अच्छा अभी पका नहीं है सब चीज़। तो अभी गैम्बल है, देखिए क्या होता है। मेरा ज़्यादा बेट है लिथियम आयरन फॉस्फेट पे। वो स्टेबल है, सस्ता है, लोडेड है और आपका सर्किट सब बन चुका है उसके लिए। इट्स लाइक इट्स डन, सॉर्टेड, गो होम। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन सोडियम और लिथियम का जो डिशुम-डिशुम हो रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं तो उसे शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।